Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to the Institute of Dental Sciences. OMF रेडियोलॉजी का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम OPG के बारे में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही डिजिटल रेडियोग्राफी को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है वो है पैनोरामिक रेडियोग्राफी, ठीक है, और जिसको दूसरे लफ्ज़ों में OPG भी बोला जाता है। पैनोरामिक रेडियोग्राफी क्या चीज़ है? पैनोरामिक रेडियोग्राफी को रोटेशनल रेडियोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ये होता है कि हमारे पास इसको रोटेशनल रेडियोग्राफी इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा जब हम रेडियोग्राफ लेते हैं तो वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करता है, बार की तरफ से, ठीक है। बाहरी की तरफ से एक डिवाइस जो हमारे पास मशीन होती है वो बाहर की तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करती है, तो ये रोटेशनल उसमें आ जाता है, ठीक है। इज़ अ रेडियोग्राफिक प्रोसीजर, ये एक ऐसा रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें एक फेशियल स्ट्रक्चर की सिंगल इमेज प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी सिंगल फेशियल स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे पास हमारे दोनों जबड़े, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर आर्चेस, ये सब के सब और साथ ही इनके जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हम उनको एक ही साथ कवर कर लेते हैं। हमें बार बार जो है एक एक करके अलग-अलग हर हिस्से का अपना अपना रेडियोग्राफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम इसका पढ़ते हैं इंडिकेशंस। मतलब ये है कि OPG की हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो पहली हमारे पास है वो है ओवरऑल एवोल्यूशन ऑफ डेंटिशन, ठीक है। हमारे पास जो दांतों की ओवरऑल एवोल्यूशन है उसको चेक करने के लिए जो है हम OPG का इस्तेमाल करते हैं ओवरऑल दांत देखने के लिए कि हमारे जबड़े के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। ख़ुसूसन जब कोई दांत इरप्ट हो रहा होता है या जो है मिक्स्ड डेंटिशन जब स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त देखने के लिए कि दांत किस तरह किस कंडीशन में है, या फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल इसको किया जाता है कि दांत टेढ़े हैं, किस तरह उनकी पोजीशन किस तरह की, अगर हम अपना ट्रीटमेंट प्लान किस तरह करते हैं OPG के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है एग्जामिन फॉर द इंट्राओसियस पैथोलॉजी, ठीक है। तो इंट्राओसियस पैथोलॉजी को एग्जामिन करने के लिए भी हम OPG रिकमेंड करते हैं। हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे ग्रॉस एवोल्यूशन ऑफ TMJ। हमारे पास जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको एग्जामिन करने के लिए भी जो है हम OPG वगैरह रिकमेंड करते हैं। OPG में क्योंकि जो है वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो उसमें जो हम फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर हमारे पास इम्पेक्टेड टीथ जो होते हैं उसकी एवोल्यूशन को भी हम OPG के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। और डेंटो मैक्सिलोफेशियल ट्रामा, अगर किसी किस्म का कोई मैक्सिलोफेशियल ट्रामा हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी OPG करवाई जाती है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, अगर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं तो उनको जो है चेक करने के लिए भी OPG ही जो है हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस के इंडिकेशन के बाद OPG के क्या एडवांटेज है, हम इसको ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है क्यों इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस में ये है, एडवांटेजेस में अब इसका ये आता है कि हम OPG को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके हम अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा इससे होगा। जो पहले नंबर पे वो ये है कि ब्रॉड एनाटॉमिक रीजन इमेज। इसमें यह है कि हमारे पास पूरे ही फेशियल रीजन की जो क्या आ जाती है, अपर लोअर जो हमारे पास आर्चेज हैं उन दोनों की क्या आ जाती है, ब्रॉड इमेज आ जाती है, ठीक है। पोजीशनिंग इज़ रिलेटिवली सिंपल पोजीशन है, ठीक है। और डिवाइस लो यहाँ से यहाँ तक उसको मूव कराओ और आपके पास जो है आपकी क्या आ गई, इमेज आ गई, ठीक है। रिलेटिवली लेस रेडिएशन डोज। अब इसमें बात यह है कि बाकी फिल्म की निस्बत जब हम बाकी एक्सरे कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से करो फिर इस दांत का करो फिर इस दांत का करो, तो वो रेडिएशन डोज जो होती है वो भी ज़्यादा लगती है बनिस्बत इसके। इसमें यह होता है कि बस एक मरतबा ऐसे घुमाओ और आपकी सारा कुछ जो है इसमें रिकॉर्ड हो गया। अबाउट 1/3 ऑफ द डोज फ्रॉम अ फुल माउथ सर्वे ऑफ द इंट्राओरल फिल्म्स, ठीक है। तो इंट्राओरल फिल्म्स जो फुल माउथ अगर सर्वे हम करें तो हमें कोई पता नहीं, हमारे पास 32 टीथ हैं तो 32 फिल्म्स लगानी पड़ेंगी। अगर TMJ उसको अलग चेक करो तो ये इधर उधर से बचने के लिए हम एक बड़ी ब्रॉड एनाटॉमिक रीजन इमेज ही लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि व्यू ऑफ बोथ साइड्स ऑफ जाज इज़ यूजफुल इन द असेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उसमें दोनों जाज की दोनों साइड को देखने के लिए OPG जो है बहुत कारआमद है। ओवरऑल व्यू इज़ हेल्पफुल फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पेरियोडोंटल स्टेटस। पेरियोडोंटल स्टेटस की इनिशियल असेसमेंट को देखने के लिए भी ये बड़ी हेल्पफुल है।
एंट्रल फ्लोर कैन बी सीन, इससे जो हमारे पास एंट्रल फ्लोर है वो भी हम उसको जो है आसानी से देख सकते हैं। बहुत कंडाइलर हेड्स, जो हमारे पास कंडाइलर हेड होते हैं, इनको भी हम एक ही फिल्म के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अलाउइंग इजी कंपैरिजन, इसमें जो हम आसानी से उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड इन द पेशेंट्स ऑफ द लिमिटेड माउथ ओपनिंग, ऐसे पेशेंट जिनका मुंह की ओपनिंग जो है वो लिमिटेड होती है, वो ज़्यादा मुंह नहीं खोल सकते, तो उसमें जो है फिर ओपीजी ही करवाई जाती है। क्योंकि ओपीजी में क्या है, पेशेंट को मुंह भी नहीं खोलना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हमने डिवाइस उसके यहाँ से यहाँ तक रोटेट करनी होती है और हमारे पास उसका सारे का सारा रीजन जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिमिटेड माउथ ओपनिंग वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हम इसको जो है एडवाइस करते हैं। साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि रिजल्टेंट इमेज डज नॉट रिजॉल्व द फाइन एनाटॉमिक डिटेल दैट मे बी सीन ऑन इंट्रा ऑरल पेरी एपिकल रेडियोग्राफ। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो पिक्चर हम लेते हैं ना, ठीक है, वो वैसे ठीक नज़र आ रही होती है, लेकिन जैसे हम उसको जूम करेंगे ना या उसको थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है या इस टाइप का सही हमारे पास जो है वो नहीं आती है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके मोबाइल में 2 कैमरे होते हैं, एक होता है वाइड कैमरा, एक होता है फोकसिंग लेंस, ठीक है। तो वाइड कैमरे का क्या काम होता है कि वो इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जो आपको डिटेक्ट करके दे देगा, ठीक है। और लेकिन जब आप उसको देखेंगे और जूम करेंगे तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये है क्या चीज़, ठीक है। उसमें आप अपनी पिक्चर देखते हैं तो वो आपको सही क्लैरिफाई नहीं होता है। इस तरह इसका भी यही हाल होता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि पेरियापिकल रेडियोग्राफ है, उसमें ये है कि 1-2 दांत लेते हैं ना तो उसमें वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पिक्चर जो है वो बड़ी हो जाती है और स्ट्रक्चर जो है अमूमन वो बड़ी दांत, अब ये इतनी बड़ी हमारे पास शीट आ जाती है जिसके ऊपर जो है हमारा रेडियोग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन वैसे पेशेंट का मुंह देखें तो वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह सॉफ्ट टिश्यूज एंड एयर शेडोज कैन ओवरलाई दैट रिक्वायर्ड हार्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज और एयर शेडोज होते हैं ये ओवरलाई कर जाते हैं। और टेक्निक इज़ नॉट स्विचेबल फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ एक्सपोजर साइकिल। कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ ऑलमोस्ट डबल और 4 times दैन दैट ऑफ द इंट्रा ओरल मशीन। कॉस्टली भी है, थोड़ी सी महंगी है, ठीक है। तो इंडिकेशन हमने पीछे पढ़ी थी, तो इसमें कुछ और भी पढ़ लेते हैं इंडिकेशंस। ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट में भी हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं इसको लाइक सिस्ट, ट्यूमर्स एंड डेवलपमेंट एनोमलीज इन द बॉडी एंड रेमे ऑफ द मैंडिबल टू एस्टेब्लिश द साइट एंड साइज, ठीक है। सिस्ट वगैरह, ट्यूमर्स वगैरह और इनकी डेवलपमेंट और इनको चेक करने के लिए भी हम चेक करते हैं, इसको लेते हैं रेडियोग्राफ ओपीजी का। अगर मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो जाता है उसको भी ओपीजी के थ्रू देखा जाता है क्योंकि उसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाती है। एंट्रल डिजीज़ वगैरह हो गई मिसाल के तौर के ऊपर, स्पेशली टू एसेस द फ्लोर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर वाल्स ऑफ द एंट्रम। जो हमारे पास एंट्रम के पोस्टीरियर एंटीरियर वाल्स होते हैं, ठीक है, उसको एसेस करने के लिए भी। टू इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द कंडाइलर हेड्स, जो हमारे पास कंडाइलर हेड्स होते हैं उनकी आर्टिकुलर सरफेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी ओपीजी इस्तेमाल की जाती है। पेरिडोंटल डिजीजेज एंड ओवरऑल व्यू ऑफ द एल्वियोलर बोन, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ द विजडम टीथ। हमारे पास जो विजडम टीथ होते हैं अमूमन ये जो है 7 to 21 ईयर्स के अंदर रैप्ट हो रहे होते हैं, तो उनकी पोजीशन को देखने के लिए भी हम जो है ओपीजी करवाते हैं क्योंकि जो हमारे पास बाकी फिल्म्स वगैरह होती हैं तो वो वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं जाती है। तो उनकी पोजीशंस को देखने के लिए जो है ओवरऑल एक जो है ओपीजी करवा लेते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे दांत आ जाते हैं और इसमें जो है हम दांतों को भी जो है ईजी से, जो हमारे पास थर्ड मोलर होते हैं उनको भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एवल्यूशन ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द बोन बिफोर द इंसर्शन ऑफ द इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स करने से पहले, इम्प्लांट को इंसर्ट करने से पहले हम जो बोन होता है उसका वर्टिकल हाइट जो है मालूम करने के लिए भी उसको क्या करते हैं, ओपीजी करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने अगर ओपीजी लिया है और उसमें आपको जो है वो 12 मिल रही है कि इसकी जो वर्टिकल हाइट है या जो हमारे पास बोन की जो हमारे पास हाइट आ रही है वो 12 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाकई 12 होगी, क्योंकि जब आप ओपीजी ले रहे होते हैं तो आपके पास वो मैग्नीफाई होके आ जाती है, ठीक है। वो जो पिक्चर आप ले रहे होते हैं तो ऊपर कहीं ना कहीं जो है आपके पास मैग्नीफिकेशन लिखी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन जो आजकल बड़े मतलब के एडवांस्ड हैं तो उनमें लिखा होता है कि हमने इसको इतना मैग्नीफाई किया है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपके पास लिखा हुआ है कि हमने इसको 100% जो है ये 100x जो है हमने इसको क्या किया, मैग्नीफाई किया है, तो मतलब ये है कि वो जो आपकी पिक्चर थी छोटी उसको उन्होंने मैग्नीफाई करके 100% कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, इसको 2 डिवाइड कर दें,
ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल है जब उसका हाफ चला जाएगा, यानी कि 50 थी उसकी ओरिजिनल, उसको मैग्नीफाई किया 100% किया तो वो 12 हो गई, तो हमारे पास रोड की लेंथ क्या बची, 6 आ बची। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रोसीजर होता है इसमें। और ये हमारे पास कुछ रेडियो आ गया OPG, देख लें, इसमें जो है हमें मुकम्मल जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद कुछ रेडिएशन हैज़र्ड्स भी होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे कि वैसे ओवरऑल रेडिएशन में क्या होता है कि इसमें इंजरी के रेडिएशन इंजरी के मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक आयोनाइजेशन होता है, दूसरा फ्री रेडिकल होता है। आयोनाइजेशन में क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा, और फ्री रेडिकल में क्या होगा, इनडायरेक्ट इंजरी होगी। ठीक है, तो रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो रेडियो सेंसिटिव सेल्स हमारे पास जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, बोन मैरो हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स हमारे पास हैं, या जो मेच्योर बोन है, ये क्या है, रेडियो सेंसिटिव सेल्स हैं। समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं रेडियो रेजिस्टेंस सेल्स, जो रेडियो वेव्स को रेजिस्ट करते हैं। मेच्योर बोन सेल्स मसल्स और नर्व्स वगैरह हो गई। ठीक है, क्रिटिकल ऑर्गन्स इन द डेंटल विकिनिटी, स्किन आती है, इसमें थायराइड ग्लैंड आते हैं, बोन मैरो आती है, एंड लेंस ऑफ आईज आते हैं। ठीक है, रेडिएशन इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि इसमें जो है हैवी डोज एक्सपोजर की वजह से ये इफेक्ट आते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इसमें नाज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस एंड हेमोरेज आता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौन से होते हैं, दीज इफेक्ट्स आर ड्यू टू द फ्रीक्वेंट एक्सपोजर्स ऑफ द लो डोज ऑफ द रेडिएशंस। जो हमारे पास लो डोज ऑफ रेडिएशंस है, उनका जो फ्रीक्वेंट एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से जो है ये इफेक्ट आता है। कैंसर हो सकता है इससे, बर्थ डिफॉर्मिटीज एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, बात है रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या आता है, पेशेंट्स के लिए कौन कौन सी हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए, नेसेसरी एक्सपोजर्स ओनली। ठीक है, फंक्शनली करेक्ट इक्विपमेंट, जो हमारे पास इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली करेक्ट होने चाहिए। फास्ट स्पीड फिल्म्स होनी चाहिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिल्म होल्डर्स एंड बीमिंग डिवाइसेस, रेक्ट एंगलिमेशन और लेड एप्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए, और थायराइड शील्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, थायराइड शील्ड्स आपको ये जिस तरह नज़र आ रही है पिक्चर के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन के अंदर काशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनको एप्रॉन्स वगैरह, लेड एप्रॉन्स वगैरह, और जितना हो सके उनको हमें रेडिएशन से बचाना होता है। डेंटल असिस्टेंट जो डेंटिस्ट होता है या उसका जो स्टाफ होता है, वर्कर्स, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है उससे थोड़ा फासले पर रहें। इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, रेडियोग्राफिक टेक्निक आपको आना। उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी क्या चीज़ है, इसमें यह होता है, इसमें एडवांटेजेस की क्या है, इसमें एक्सरे फिल्म की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन जो है आजकल के जो मतलब कि हमारे पास लैब डेंटल क्लिनिक्स हैं, उनमें डिजिटल रेडियोग्राफी ही इस्तेमाल की जा रही है। इसमें किसी किस्म की कोई केमिकल प्रोसेसिंग रिक्वायर नहीं होती, फ़ौरन इंस्टेंट तेज़ी से फ़ौरन इमेज आ जाती है हमारे पास। इमेज कैन बी कलराइज्ड, कलरफुल इमेज हम देख सकते हैं इसको। एक्सीलेंट टूल फॉर पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, और ग्रेटर पेशेंट एक्सेप्टेंस, इसको पेशेंट जो है बड़े ग्रेटर तरीके से जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। 50 to 90% लेस रेडिएशन देन कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म। हमारे पास जो कन्वेंशनल रेडियो फिल्म्स हैं या एक्सरे फिल्म्स हैं, उनके मुकाबले में जो है 50 to 90% ये लेस रेडिएट हैं। एबिलिटी टू जूम, इनहेंस, मैग्नीफाई, स्टोर एंड इलेक्ट्रॉनिकली सेंड द इमेजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सारा काम कंप्यूटर पे ही हो रहा होता है, इसको हम जितनी चाहे मर्जी जूम कर लें, इन्हेंस कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस को जो है बढ़ा चढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को हम जो है अपने पास सेव भी रख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली इमेजेस को हम जो है मोबाइल से मोबाइल या फिर जो अपने डिवाइस से मोबाइल की तरफ या किसी और डिवाइस की तरफ जो हम इसको सेंड भी कर सकते हैं। इजीली डुप्लीकेशन, डिजिटल सब्ट्रैक्शन रेडियोग्राफी। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है ये। रेजोल्यूशन ऑफ इमेज इज स्लाइटली लेस देन द कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म। हमारे पास जो कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म आती हैं उनके मुकाबले में इनकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम होती है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल। और इन 1998 द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट्स स्टेटेड दैट डिजिटल रेडियोग्राफी विल रैपिडली रिप्लेस कन्वेंशनल डेंटल एक्सरेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह ने के बाद।